अंधकार में महाराष्ट्र गया तो उसके लिए कांग्रेस अकेले जिम्मेदार नहीं, सरकार की सभी पार्टी। निश्चित रूप से जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, इनके पानी योजनाओं के बिल, स्ट्रीट लाइट के बिल, ये बड़े पैमाने पे थकित हैं। एक विचार ऐसा था कि जो अनुदान ग्राम पंचायत को दिया जाता है, नगर पालिकाओं को दिया जाता है, उसमें से बिजली बिल जो बकाया है वो अदा कर दिया जाए। वो कहाँ तक प्रस्ताव पहुँचा हमें जानकारी नहीं, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट आपस में अगर कहीं किसी का कोई देय बाकी है तो निश्चित रूप से अदा करना उसकी जिम्मेदारी है। नितिन राउत जी बताएं कौन से विभाग में कितना पैसा थकित है, निश्चित रूप से वो विभाग उसको लेके आगे निर्णय लेगा। यहाँ तक सवाल है कि कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस सरकार में खुश नहीं, हमें लगता है कहीं कौन क्या बोल रहा है हमें जानकारी नहीं, लेकिन आज तक कैबिनेट शिवसेना बीजेपी के साथ आने के बाद बढ़ी है और शिवसेना जब से महाविकास आघाड़ी के साथ आई चौथे नंबर पर पहुंच गई। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ 25 साल सड़ रही थी, ये मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा है। जिसका अपना जो हाल है वो स्वयं जानता है, दूसरे उस पर बात नहीं कर सकते। जब शिवसेना स्वयं कह रही है कि बीजेपी के साथ हम लोग सड़ रहे थे, तो देवेंद्र जी कैसे कह रहे हैं कि हमारे साथ वो बढ़ रहे थे। हमें जानकारी है कि देश में भारतीय जनता पार्टी जिन दलों के साथ जाती है उन सारे दलों का पूरी तरह से सफाया करती है। एक नहीं अनेकों उदाहरण देश में हैं। शिवसेना कई सालों से बीजेपी से पिंड छुड़ाना चाहती थी। 10 साल पहले से ये सोच शिवसेना के भीतर थी कि बीजेपी से अलग होना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस से बात भी हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से वो निर्णय नहीं हो पाया था। लेकिन 2019 में वो निर्णय लिया गया। ये बात सच है कि शिवसेना के कंधे पे बैठकर बीजेपी बड़ी हुई। अब वो दूसरों को समझा रही है कि हमारे वजह से शिवसेना बड़ी हुई। हमें लगता है शिवसेना बढ़ नहीं रही थी, सड़ रही थी, ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। उन्होंने बाला साहब का नाम लिया और कहा कि जब भी बाला साहब जब जीवित थे उस समय से ही बीजेपी से पिंड छुड़ाने का विचार शिवसेना के भीतर था।